तो लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे, राइट? यस सर। सबसे लास्ट में कौन सा एग्जाम्पल किया था? लेंथ ऑफ इमेज ढूंढनी थी। कौन सा क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन किया था? सर यू 30 सेंटीमीटर था और ऑब्जेक्ट की हाइट 3 mm थी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सर नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, एक पर्सन इज स्टैंडिंग in front of a mirror. A person is standing in front of a mirror and image या distance भी बता देता हूँ, front of a mirror at 20 centimeter, at 20 centimeter, and image of that person is formed double sized and virtual. Then radius of mirror, मिरर की रेडियस कितनी होगी? ए पर्सन, कोई भी एक आदमी है जो मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है और उसकी इमेज जो उसको दिख रही है वो डबल साइज की बन रही है, यानी मैग्नीफाइड बन रही है और वर्चुअल बन रही है। तो रेडियस कितनी होगी मिरर की, ये अपने को निकालना है। सब लोग ट्राई कर सकते हो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से ट्राई करो। सर हाँ बोलो। सर ये फर्स्ट एग्जांपल है क्या? एक एग्जांपल और पहले किया था ना अपन ने। सर वो आज का बोल रहा है क्या? सर ये आज का तो फर्स्ट एग्जांपल है ना? हाँ, आज का पहला एग्जांपल अभी स्टार्ट किया है, जल्दी से ट्राई करो। देखो सेंटीमीटर। अच्छा, देखो इधर यहाँ तो अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि वर्चुअल इमेज बन रही है और मैग्नीफाइड बन रही है, तो मिरर कौन सा होना चाहिए? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स के अंदर जब वर्चुअल बनती है तो डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है। क्या सबको पता है ये? यस सर। यस मैग्नीफाइड बन रही है तो कॉनकेव मिरर होना चाहिए। एम आई राइट? तो सबसे पहले तो अपने को समझ में आ गया कि कॉनकेव मिरर होना चाहिए, और अगर कॉनकेव मिरर है तो अब तो अपन सब सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑब्जेक्ट है,
और अपने से बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और यानी यू इधर से रेस आ रही है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यू कितना हो जाएगा बताओ? क्या -20 हो जाएगा? Yes, sir. Yes. अब देखो अपने को ये बोला गया है कि इमेज जो है वो डबल साइज की बन रही है, डबल साइज की बन रही है, यानी मैग्निफिकेशन 2 होना चाहिए, Yes, sir. मैग्निफिकेशन 2 होना चाहिए। और अगर मैं विद साइन बात करूं, विद साइन अगर बात करूं तो ज्यादा अच्छे से मैं ये बोल सकता हूं कि मैग्निफिकेशन +2 होना चाहिए या -2 होना चाहिए? +2. +2 +2 होना चाहिए या -2 होना चाहिए? +2. अच्छा, तुमको वापस से याद करो कि मैग्निफिकेशन होता था, मैग्निफिकेशन अपने पास होता था -b/u, यही होता था क्या? Yes. Yes, sir. और अपने को पता है कि जब कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, तो वर्चुअल इमेज का मतलब इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रही होगी पीछे, तो इमेज की लेंथ v जो है, क्या वो v पॉजिटिव होगी? Yes, Yes, sir. sir. Yes. u नेगेटिव होगी? Yes, sir. Sir. तो v को पॉजिटिव, u को नेगेटिव रखोगे तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या मैं +2 लिख सकता हूँ? Yes, sir. अच्छा, v निकाल भी सकता हूँ, v आएगा कितना? तो मैग्निफिकेशन -b/u होता है, तो -b/u कितना है? -20 = 2। Therefore it comes out to v, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v = +40 आ गया क्या? यानी इमेज की डिस्टेंस यहाँ से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, तो sir. अपने पास v पता है, u पता है, तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो क्या? फोकल लेंथ कितना होगा बताओ? 1/u, 1/u, u कितना है? -20, -1/20 प्लस v कितना है? 1/40, तो फोकल लेंथ कितना आ गया बताओ? -40. फोकल लेंथ कितना आ रहा है बताओ? -40। अरे 1/40 -1/20 कितना हो जाएगा यार? ये 20 - 40 -20 -1/40 आ गया ना, तो फोकल लेंथ -40 आ जाएगा क्या? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फोकल लेंथ अगर 40 आ गया, माइनस क्यों आ रहा है? अपने को पता है कि कॉनकेव की फोकल लेंथ इधर होती है, सेंटर इधर है, तो फोकल लेंथ भी यहाँ पे होगी। तो अगर फोकल लेंथ 40 है तो रेडियस कितनी होगी? 20. f = r/2 होता है, तो r = 2f हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या रेडियस? Yes. तो इस टाइप से मिरर को पहचान के, अगर तुमने मिरर पहचान लिया, फॉर्मूला सही से लगाया विद साइन, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ इसमें कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. इसको रफ कर Sir? दो क्या मैं? Sir, हाँ बोलो। हमें f = r/2 ही लेना है क्या हर बार? हाँ मैंने बताया ना, हमेशा अपन पैरा एक्सियल रेस की बात करेंगे। हमेशा जब तक कि बोला नहीं जाए तब तक अपन क्या करेंगे? f = r/2 ही लेंगे, पैरा एक्सियल रेस की बात करेंगे। ये सारे फॉर्मूला अपन ने पैरा एक्सियल रेस के लिए पढ़ा है।
Am I right? Yes. हाँ, चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक कोई कैंडल है अपने पास और इमेज ऑफ ए कैंडल, इमेज ऑफ ए कैंडल is formed double sized at screen, स्क्रीन पे डबल साइज की कैंडल की इमेज बन रही है, ये अपने को बोला है। नेक्स्ट है इफ वी displace candle along the principal axis by 5 centimeter, then image is formed triple sized, then इमेज जो है वो अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहले जो है तो पहले तो क्या था कि जब डबल साइज की बन रही थी स्क्रीन पे, अब अपन ने क्या किया, कैंडल को प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा 5 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर दिया, तो उस केस में इमेज ट्रिपल साइज की बनना स्टार्ट हो गई। देन फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी होगी, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी होगी, ये अपने को निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? एक कोई कैंडल है, उसका इमेज मिरर रखा हुआ होगा, उसका इमेज डबल साइज का बन रहा है स्क्रीन पे। अब कैंडल को इधर उधर प्लेस किया, डिस्प्लेस किया 5 सेंटीमीटर से, आगे भी कर सकते हैं पीछे भी कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया, तो जो इमेज थी वो डबल की जगह ट्रिपल साइज की बन गई, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? जल्दी से ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है ना? अरे क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. जल्दी से ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करो, देखो कि इमेज ऐसी अगर बन रही है जो अपने वो गिवन कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग मिरर की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिरर की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? हाँ इधर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इमेज के बारे में मेरे को 2 बातें पता है, एक तो डबल साइज्ड बन रही है और एक स्क्रीन पे बन रही है। अच्छा स्क्रीन पे बन रही है, इसका मतलब क्या रियल इमेज होगी? Yes, sir. Yes, sir.
हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर तुमसे ये बोले कि स्क्रीन पे बन रही है, इसका मतलब रियल इमेज की बात कर रहा है, अपने को दिख रही है, रियल इमेज बनेगी। तो रियल इमेज प्लस डबल साइज बन रही है। तो रियल इमेज और डबल साइज अगर बन रही है तो मिरर कौन सा होना चाहिए? कॉनकेव। कॉनकेव। अच्छा, एक और चीज बता दो मेरे को, इन्वर्टेड। डबल साइज की इमेज बन रही है रियल ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? सी से सेंटर और पहले। कहां पे होना चाहिए? सेंटर बिटवीन और फोकस एंड सेंटर। सेंटर और पोल के बीच में। नो सेंटर सर। और फोकस के बीच में। हाँ, वेरी गुड। तो क्या F और 2F के बीच में होगा? यस यस सर। यस तो ये भी बोल सकता हूं मैं तो कि ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F होना चाहिए। ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F होना चाहिए। पहली चीज तो अपने को इस इंफॉर्मेशन से ये पता चल गई। दूसरी चीज अपने को ये बोला गया है कि अगर तुमने 5 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस बाय 5 सेंटीमीटर, तो इमेज ट्रिपल साइज की बनना शुरू हो गई। ट्रिपल साइज की बनना शुरू हो गई। ट्रिपल साइज की बनना शुरू हो गई मतलब और ज्यादा मैग्नीफाइड बनना शुरू हो गई। तो जो ऑब्जेक्ट अपने पास F और 2F के बीच में था, तुम खुद लॉजिकली सोचो, उसको अपन ने मिरर की तरफ डिस्प्लेस किया होगा या मिरर के ऑपोजिट डिस्प्लेस किया होगा? मिरर की तरफ। मिरर की मिरर की तरफ। क्या टुवर्ड्स मिरर डिस्प्लेस किया होगा? यस सर। यस सर। यस सर। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। जिसको समझ में नहीं आ रही वो आज के आज घर जाके वापस से जो अपन ने इमेज फॉर्मेशन देखे थे वो वापस से याद करना। मैं वापस से बता देता हूँ, किसी को याद नहीं है तो, कि जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता था, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो इमेज फोकस पे बनती थी और पॉइंट इमेज बनती थी। जब 2F और इनफाइनाइट के बीच में होता था तो F और 2F के बीच में बनती थी और छोटी बनती थी, और जब 2F पे होता था सेम साइज की बनती थी और 2F पे ही बनती थी, और जब 2F और F के बीच में होता था तो इमेज 2F और इनफाइनाइट के बीच में बनती थी और बड़ी बनती थी, और फोकस पे होता था तो इनफाइनाइट में बनती थी और बहुत बड़ी बनती थी। इसका मतलब 2F से जैसे जैसे मैं मिरर के पास में लेके आता हूं वैसे वैसे इमेज की साइज बढ़ती जाती है। एम आई राइट? यस। तो ये ध्यान रखना हमेशा। इसका मतलब डिस्प्लेस्ड, ये भी मेरे को समझ में आ गया, डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मिरर। तुमने मिरर की तरफ डिस्प्लेस किया होगा, ये बात भी समझ में आ गई मेरे को। इतना समझ में आ गया, मेरे को समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, बाकी तुम आराम से जल्दी से कर सकते हो। इतना समझ में आ गया तो अब तो 2 बार फॉर्मूला लगा लो, मैग्नीफिकेशन का डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। मैं फटाफट फॉर्मूला लगाता हूं, देखो। अच्छा, एक और बात, F और 2F के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज उल्टी बनती थी या सीधी बनती थी? इन्वर्टेड। उल्टी। उल्टी बनती। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जो अपने को 2 दे रखा है वो एक्चुअली -2 है क्या? यस सर। यस सर। जैसे यहाँ पे भी इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनेगी ना? यस सर। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितना होगा? -3। अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो दोनों केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर फॉर्मूला लगाता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। लेट्स से कि यहां से x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, इनिशियली ये ऑब्जेक्ट इनिशियली था, फिर इसको 5 सेंटीमीटर इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो बाद में
ये जो है x माइनस 5 हो गया, यहाँ पे आ गया। दोनों केस में मैग्निफिकेशन बताए, तो मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ और u, इन तीनों को रिलेट करने वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने? m इक्वल टू क्या पढ़ा था? -v/u। f/f - u। अरे v निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, अपने को तो फोकल लेंथ पूछा है, तो u और फोकल लेंथ को मैग्निफिकेशन से डायरेक्टली रिलेट करता हूं ना यार मैं। ज्यादा लंबा फॉर्मूला क्यों अप्लाई करूं? क्या अपन ने मैग्निफिकेशन को f/f माइनस u पढ़ा था? यस सर। तो फर्स्ट केस के अंदर लगा देता हूं, देखो फॉर्मूला। फर्स्ट केस के अंदर बताओ मैग्निफिकेशन कितना है? -2, f को f ही लिखता हूं अपॉन f, माइनस u कितना है बताओ, साइन के साथ बताओ u कितना है? क्या -x होगा? ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन, सेकंड केस के अंदर देखते हैं। सेकंड केस के अंदर मैग्निफिकेशन -3 है, f अपॉन f माइनस u बताओ सेकंड केस के अंदर कितना होगा? विद साइन बताओ। क्या माइनस ऑफ x माइनस 5 होगा? अरे u नेगेटिव लूंगा ना यार, तो पहले केस में -x, दूसरे केस में माइनस ऑफ x माइनस 5। एम आई राइट? अरे समझे या नहीं समझे? Yes, sir. तो दोनों इक्वेशन को, दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, f और x, तो दोनों सॉल्व हो जाएगा तुरंत। जल्दी से सॉल्व करो, कितना आ रहा है? मैं इक्वेशन को रफ करता हूं तब तक। सर वो नीचे वाला पार्ट रहने दें। हाँ ये रहने देते। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आ गई -2 इक्वल टू f अपॉन f प्लस x। क्या f को x के टर्म्स में लिखेंगे क्या? तो भी हो जाएगी? f को अगर x के टर्म्स में लिखेंगे तो f को x के टर्म्स में क्यों लिखे? अच्छा सॉल्व करने के लिए की बोल रहे हो वैल्यू क्या? आ जाएगी। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वो तो सॉल्व कर ही रहे हैं, वही तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट ये हो गई और सेकंड इक्वेशन हो गई -3 इक्वल टू f अपॉन f, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी f प्लस x, और फिर ये हो गया माइनस माइनस प्लस, देन माइनस अगेन, तो -5 हो जाएगा। सही है ना? तो मैं f प्लस x की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां से। f प्लस x की वैल्यू कितनी है बताओ? क्या -f/2 है? ये वैल्यू यहां पुट कर लेता हूं, तो -3 इक्वल टू f अपॉन -f/2 -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, f अपॉन ये आ गया f अपॉन f प्लस 10/2 इक्वल टू 3, तो ये आ गया 2f इक्वल टू 3f प्लस 30, यानी f इक्वल टू -30 आ गया क्या? f इक्वल टू -30 आ रहा है क्या? अरे बोलो, सॉल्व तो कर लोगे ना यार? हाँ सर। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? नहीं सर। ठीक है, एक और इसको रफ कर दूं क्या मैं? नहीं सर। जल्दी से नोट करो।
रफ कर दें क्या? Yes, sir. अरे हो गया नोट? हो गया सर। अब थोड़े और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसको मैं M1 बोल रहा हूं, मिरर 1, इसको M2 बोल रहा हूं, एंड ऑब्जेक्ट इज हियर, डिस्टेंस बिटवीन both the mirror is 40 centimeter, distance from M1 to object is 30 centimeter, and radius of this mirror is 20 centimeter. Then we have to find position of, find distance of final image from object after third reflection, first from M1। क्वेश्चन ये है कि M1 से अपने को फर्स्ट वाला रिफ्लेक्शन करवाना है, M1 से फर्स्ट वाला रिफ्लेक्शन करवाना है, तो पहला इससे, फिर दूसरा इससे, फिर तीसरा इससे, तीनों रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी ये अपने को निकालना है। ये इसकी रेडियस 20 है, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 है और ये 40 है। ये प्लेन मिरर है, ये देखने से पता चल रहा है कॉनकेव मिरर है। क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, sir. तो तुम्हारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर सब लोग सॉल्व कर लो, फिर मैं बताता हूं। जल्दी से ट्राई करो।
हाँ तो सॉल्व कर लिया भाई। सॉल्व किया कि नहीं किया? सर अरे 77 बोलो upon 2 आ रहा है। क्या? अरे बोलो। 77/2। ओके, देखते हैं। देखो इधर ध्यान दो। सबसे पहले M1 से रिफ्लेक्शन करवाते हैं। तो M1 के लिए स्टार्टिंग में U कितना हो जाएगा बताओ? इधर से रेस आ रही है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। फोकल लेंथ रेडियस 20 है तो f कितना होगा बताओ? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो अच्छा, कॉनकेव मिरर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। ऐसे क्या कर रहे हैं? तो ये हो गया -1/10 इक्वल टू u -30 -1/30 प्लस 1/v। तो यहां से v कितना आ गया बताओ? v आ गया 1/30 -1/10। तो 10 -30 -20 मतलब -2/30 यानी -15 आ गया क्या? अरे बोलो। यस यस सर। सर। क्या फर्स्ट I1 के लिए v -15 आ जाएगा? यानी I1 जो है इस पोल से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। 15 सेंटीमीटर ये I1 बन गई। तो अब सेकंड इससे करवाना है तो सेकंड I1 का मेरे को बताओ। प्लेन मिरर से तो रिफ्लेक्शन सिंपल है कि जितना ऑब्जेक्ट आगे उतना इमेज पीछे। तो इस I1 की इस प्लेन मिरर से डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल थी 40 40 -15 क्या 25 सेंटीमीटर होगी? यस सर। तो 25 सेंटीमीटर ही पीछे इमेज बन जाएगा। 25 सेंटीमीटर पीछे ही इमेज बन जाएगा। तो ये देखो 25 मीटर आगे और ये 25 मीटर पीछे I2 बन गया। अब I3 वापस इससे करवाना है तो इससे टोटल I2 ये अपने लिए सेकंड केस के अंदर फॉर थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए इधर से रेस आएगी तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। टोटल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी? I2 की डिस्टेंस कितनी है इस मिरर से? 40 + 25 40 65 + सेंटीमीटर। 25 क्या 65 हो जाएगी? यस। तो U अपने लिए हो गया -65। फोकल लेंथ कितनी है? -10 की निकालना है। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहां से सॉल्व करके बताओ 1/v कितना आ गया? 1/v आ गया 1/65 -1/10। कितना आ रहा है ये बताओ जल्दी। जल्दी से बताओ। कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। 650/55। कितना? सर -11/130। -11/130 130। या 130/11? सर 1/v की वैल्यू बोली। अच्छा, v की वैल्यू बताओ। सर -1/30/11। -130/11 राइट। यस सर, -130/11। 130/11 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट कितना हो गया? क्या ये 11.8 के समथिंग हो गया?
8 और ये से वहाँ जाएगा 30 11 11 121 9 11.87 सेंटीमीटर आ रहा है ऑलमोस्ट। तो फाइनली इस मिरर से नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब हो गया कि इधर बनेगा और कितनी डिस्टेंस पे बनेगा 11.8 सेंटीमीटर पे, ये I3 हो गया। तो अपने को ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच में डिस्टेंस पता करनी थी। डिस्टेंस बिटवीन I3 एंड ऑब्जेक्ट कितनी होगी बताओ? 30 माइनस 11.8 हो जाएगा। एटीन पॉइंट टू सेंटीमीटर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। यस सर। अरे बोलो, इस क्वेश्चन में आराम से सोच के बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं किसी को? सर हाँ बोलो। जब हमने कॉन्केव मिरर को ऊपर शिफ्ट किया 1 सेंटीमीटर से, तो क्या चेंज है? क्या बोल रहे हो? अगर हमने कॉन्केव मिरर को ऊपर शिफ्ट किया तो आंसर में क्या चेंज आएगा? ऊपर शिफ्ट किया मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से? हाँ सर। हाँ, अभी इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल वही है, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है? ओके सर। शिफ्टिंग वाला वो अभी बताता हूं मैं। पहले एक ऐसा एग्जांपल, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल और तुम्हें देता हूं, ये सबसे हो जाना चाहिए, कर लोगे ना? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी सबसे हो जाना चाहिए। ये कौन सा मिरर है बताना जरा? कॉन्वेक्स। ये कॉन्केव। कॉनकेव, वेरी गुड। तो इसकी फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। इन दोनों मिरर के बीच में, इन दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस d है। अपने को नहीं पता ये डिस्टेंस कितनी है, अपने को नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो अपने से क्वेश्चन ये बोला गया है, इसको मैं M1 बोल रहा हूं, जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये M1 है, ये M2 है। D कैलकुलेट करना है फॉर विच ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट सेम पोजीशन after two reflection first from M1। यानी क्वेश्चन ये है अपना कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका पहले इससे रिफ्लेक्शन करवाओ, फिर इससे रिफ्लेक्शन करवाओ, रिफ्लेक्शन के बाद इनके डिस्टेंस कितनी रखने हैं जिससे वापस इमेज यहीं पे बन जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ना वहीं पे बन जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
क्वेश्चन क्लियर है? सर फाइनल इमेज वहां पे बननी चाहिए ना, क्या? फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे बननी चाहिए ना। हाँ, फाइनल इमेज की बात कर रहे हैं, फॉर विच ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज आफ्टर लिखा हुआ है ना, आर एट द सेम पोजीशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। टू रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे बननी चाहिए। दोनों तो यहाँ पे कैसे बन सकते? दोनों तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ, तो सॉल्व कर लिया होगा इतने हम तो जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है। तो पहला रिफ्लेक्शन करवा दो। सबसे पहले रिफ्लेक्शन करवाना है अपने को M1 से। तो इधर से रेस आ रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगा लिया। u कितना होगा? -10। u -10। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ 10 है, तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ +10 होगी या -10? +10। तो +1/10 इक्वल टू -1/10 प्लस 1/v, यानी 1/v इक्वल टू 2/10, यानी v इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ रहा है क्या प्लस का? यस सर। प्लस का 5 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब इमेज यहां पे बनेगी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ये I1 बन गई। तो अब सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्शन करवाना है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इस I1 का सेकेंड मिरर से डिस्टेंस कितनी होगी? I1 की सेकेंड मिरर से डिस्टेंस कितनी होगी? D+5 आराम से सोच के बताओ, क्या D+5 हो जाएगी? तो इधर से रेस आ रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन
आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। बताओ अपने को इमेज कहां पे बनाना है? आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन अपने को इमेज कहां पे बनाना है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे बनाना है, यानी अपना I2 जो है वो यहां पे होना चाहिए, I2 यहां पे होना चाहिए। तो रेस ऐसे आ रही है। सबसे पहले तो मेरे को ये लेंथ बता दो, ये लेंथ कितनी होगी? क्या D-10 हो जाएगी? Yes, sir. तो मेरे को U पता है D+5, मेरे को V पता है D-10, मेरे को फोकल लेंथ पता है, अगर ये कॉनकेव मेरा है तो फोकल लेंथ क्या -10 होगी? Yes, sir. तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन। अब साइन के साथ वैल्यू बताओ सबकी, मेरे को पहले U बताओ कितना होगा? U को क्या नेगेटिव लूंगा? Yes, sir. Yes. यानी U कितना हो जाएगा? क्या माइनस ऑफ 10 minus T. D+5 हो जाएगा? V कितना होगा बताओ? माइनस ऑफ D-10 हो जाएगा। Yes, sir. फोकल लेंथ -10 हो जाएगा। Yes, sir. तो फॉर्मूला लगा लो 1/f यानी 1/-10 इक्वल टू 1/u यानी -P+5 प्लस 1/u यानी -D-10। तो माइनस 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 तीनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपके पास 1/10 इक्वल टू 1/D+5 प्लस 1/D-10। तो यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो डी निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक बनेगी, देखो इसको सॉल्व करो, डी कितना आ रहा है? डी आ जाएगा, ये देखो D-10 प्लस D+5 डिवाइड बाई D+5 इंटू D-10 इक्वल टू 1/10। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है? सॉल्व करो, मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा सा, जल्दी से बताओ मेरे को डी कितना आ रहा है? क्वाड्रेटिक क्या बन रही है पहले तो वो क्वाड्रेटिक बता दो मेरे को। D square minus 25 D minus 100 is equals to 0. हाँ, तो सॉल्व करने पे डी कितना आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक है तो डी की दो वैल्यूज आएगी, जल्दी से बताओ दोनों वैल्यूज क्या क्या आ रही है? एक तो डी जीरो पुट करने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, एक तो डी की वैल्यू जीरो आ गई। सर D इक्वल टू 0 या 25। जीरो या 25. 25। वेरी गुड। तो जीरो पॉसिबल है क्या? नहीं सर। तो जीरो तो नहीं लेंगे, अपन लेंगे 25 सेंटीमीटर। तो डी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए इनके बीच में डिस्टेंस, दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी जो है आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इमेज यहीं पे बन जाएगी। कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। कोई डाउट हो तो बताओ।
कोई डाउट है क्या? नहीं सर। कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं। ठीक है। अब मैं बहुत खतरनाक चीज समझाने वाला हूँ, इसको थोड़ा ढंग से देखना है। इस क्वेश्चन को करने का नेक्स्ट है, अभी जैसे एक किसी ने डाउट पूछा था कि अगर एक किसी मिरर के टुकड़े को ऊपर नीचे कर दें तो क्या होगा। तो वो उस टाइप क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको थोड़ा ढंग से समझ लेना। अगर तुम्हारे पास ट्रिक है तो आराम से सॉल्व कर लोगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। इसको मैं रफ कर दोगे आप? यस सर। अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसको अच्छे से समझना, नहीं तो फिर मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखो एक बार ही एक्सप्लेन करने वाला हूं, ढंग से ध्यान देना। देखो अच्छा, उससे पहले एक नोट डाल के लिख लो, फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जैसे अभी अपन ने करवाए थे, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन करवाए थे, तो अपने से जैसे वो ये पूछ ले कि इतने रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली ऑब्जेक्ट की या इमेज की लेंथ के अंदर रिलेशन क्या आएगा। इमेज की लेंथ कितनी आएगी, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी दी, तो यानी मैग्निफिकेशन अगर निकालना है तो उनको सोचो कि पहले रिफ्लेक्शन के बाद इमेज डबल बन गई, दूसरे के बाद और डबल बन गई, तो डबल पहले थी, डबल की डबल बन गई, मतलब 4 टाइम्स बन गई क्या। Yes. तो मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई हो रहा है क्या। यानी अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन है तो नेट मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, m1 इंटू m2 इंटू m3, इस टाइप से चलता जाता है। बहुत सारे अगर रिफ्लेक्शन हो तो नेट मैग्निफिकेशन निकालना है तो m1 m2 m3 इस टाइप से चलता जाएगा। ठीक है। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। टाइम क्या हो गया, 40 पे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक पहले एक छोटा सा एग्जांपल, सिंपल सा प्यारा सा एग्जांपल पूछता हूँ, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ। मेरे को सिंपल सा बताओ कि ये कोई कॉनकेव मिरर है, ढंग से समझना। देखो इसकी रेडियस लेट से कि 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर पे है। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है और ऐसा कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट। तो इसकी पहले तो मेरे को इसकी पोजीशन बताओ कि इमेज कहां पे बनेगा, इमेज कहां पे बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, इमेज कहां पे बनेगा, इमेज कहां पे बनेगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सारे कर रखे हैं। इमेज की पोजीशन बताओ। यार 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v से निकाल लो ना यार। -30 -30, वेरी गुड। यानी -30 का मतलब इधर ही बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इमेज 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन जाएगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन -p अपॉन u नेगेटिव आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. यानी जो अपने पास इमेज होगी, क्या इमेज इन्वर्टेड बनेगी और डबल साइज Yes. बनेगी। डबल साइज की बनेगी क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है। ये 30 सेंटीमीटर है इमेज, और मैग्निफिकेशन जब निकालूंगा -p अपॉन u से, -p अपॉन u से, तो -v, v यानी 30, -30, u -15, तो मैग्निफिकेशन आ गया -2, यानी डबल साइज की बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। यानी यहाँ पे ये अगर
कुछ x लेंथ की है, ये 2x लेंथ की होगी और ऐसी बनेगी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, सिंपल। कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट? अब मैंने क्या किया, आराम से समझना देखो। मैंने ऐसा किया कि कैंची चला दी, ऐसे ऐसे कैंची चला दी यहां पे। कैंची ऐसी होती है ना, ऐसे कैंची चला दी। ये जो ये मिरर था ना, इसके यहां से कट कर दिया, यहां से इसको कट कर दिया। कट करके ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर लेके चला गया, यानी मैंने ऐसा कर दिया। आराम से समझना देखो, नीचे वाला पार्ट तो ऐसे कैसे है, ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर लेके चला गया, ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर लेके चला गया। लेट से कि 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके चला गया। नीचे वाला पार्ट तो वहीं का वहीं है, 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके चला गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसको बीच में से पोल से कट कर दिया, मिरर को ऊपर वाले पार्ट को 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके चला। तो ऑब्जेक्ट अब भी मैं वहीं पे मानता हूं, ऑब्जेक्ट यहीं पे है, और कुछ लेट से कुछ ऑब्जेक्ट की लेंथ मान लेता हूं मैं। कितनी लेंथ मानो तुम बताओ, उतनी मान लेता हूं मैं। कितनी लेंथ का मानो बताओ? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर या जितना भी मान लो। अब देखो, एक काम ये करो, इसको ऐसा करो, इसको पहले इसको मैं बाद में समझता हूं, पहले इसको एक काम ऐसे करो। फर्स्ट केस के अंदर इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान लो, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है। ये 30, ये 20, मैग्निफिकेशन -2 है। डबल साइज तो ये डॉट है तो डॉट ही बनेगा, डॉट का डबल साइज भी डॉट ही होता है। अब समझना देखो, मैंने डॉट क्यों माना है, फिर अपन अगर लेंथ हुई तो क्या हुआ अलग करते हैं। ये डॉट है। अब यहाँ पे एक ट्रिक यूज करो। ट्रिक यूज क्या करो, इसने 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके गया ना, 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके गया ये। आराम से समझना देखो, तो इसका इस ऑब्जेक्ट को भी जितना ऊपर लेके जाए ना, उतनी लेंथ ऑब्जेक्ट की भी बढ़ा दो, उतनी लेंथ ऑब्जेक्ट की भी बढ़ा दो। ये लो, अभी मैं कैसे किया, क्यों किया, अभी मैं बताता हूँ एक्सप्लेन। अभी ये समझ लो, ये लो, ये भी मान लिया 1 सेंटीमीटर। एक्चुअली तो ऑब्जेक्ट यहीं पे है, लेकिन मैंने 1 सेंटीमीटर का मान के ये ऐसा बना। अब देखो, आराम से सोच के बताओ कि ये पार्ट भी अपना इमेज बनाएगा, ये पार्ट भी अपना इमेज बनाएगा। तो इस पॉइंट का भी इमेज बना सकता हूं मैं, इस पॉइंट का भी इमेज बना सकता हूं। आराम से लॉजिकली सोच के बताओ, ये अगर 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे था और इसकी फोकल लेंथ रेडियस अभी 20 है, तो इसके अंदर अगर 1 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट होगा, 1 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो मैग्निफिकेशन 2 आएगा, -2 आएगा, यानी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। आराम से समझना देखो, इन्वर्टेड इमेज बनेगी और डबल साइज बनेगी। कैसे बनेगी उसको समझना है। क्या ये बात समझ में आ रही? यस सर। अरे अभी तो बताया था यार मैंने। अरे बोलो।
हाँ Yes. सर। Yes, sir. इन्वर्टेड इमेज बनेगी और डबल साइज की बनेगी। अब देखो, ये जो टॉप एंड है, पहले मैं इसकी बात करूं, ये जो टॉप एंड है इसकी इमेज बनाता हूं, इसकी इमेज कहां पे बनेगी? तुमको सोचो, मेरे को ये तो पता है कि 30 सेंटीमीटर पे बनेगी, यानी मतलब यहां पे बनेगी 30 सेंटीमीटर पे। तो ये अगर ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी, उल्टी बनेगी। Yes, sir. और 30 सेंटीमीटर में बनेगी और मैग्नीफाइड डबल साइज की बनेगी, यानी ये 1 सेंटीमीटर है तो वो 2 सेंटीमीटर की बनेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ऐसे कैसे? ये जो डॉट है इसका ये इमेज बनाएगा, ये जो डॉट है इसका ये इमेज बनाएगा, 30 सेंटीमीटर पे ही बनाएगा, उल्टा बनाएगा। अपना बस ये काम है। तो ये अब देखो, अब आराम से समझना, देखो अब इसके लिए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके लिए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसके लिए भी ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर ऐसे है, तो 1 सेंटीमीटर ये उल्टा इमेज बना लेगा, तो 30 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर उल्टा, इसने सॉरी 2 सेंटीमीटर का बनाएगा और उल्टा बनाएगा। तो ये देखो 30 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर, ये जो है 2 सेंटीमीटर का बना लिया और उल्टा बना लिया। समझे क्या? हाँ सर। ऐसे कैसे? इसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो 30 सेंटीमीटर पे बनाएगा, और ये ऐसे है, इसके लिए देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा। उल्टे का मतलब क्या, पहले ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज ऊपर। समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये अगर ऐसे इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है 1 सेंटीमीटर का, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन जाएगा और 30 सेंटीमीटर का, सॉरी 1 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर का बन जाएगा, ये लो 2 सेंटीमीटर का बन, उल्टा बनेगा, मतलब ये लो 2 सेंटीमीटर का बन। लेकिन अपने को पता है ये तो एक्चुअली डॉट था, तो ये तो डॉट ही बनेगा ना यार, ये तो डॉट ही बनेगा भाई। ये तो अपन ने इस पॉइंट की अपन बात कर रहे थे इस मिरर के लिए, बाकी इस मिरर के लिए तो डॉट ही था, तो ये तो डॉट ही बनेगा। और इसका देखो एक्चुअली ये तो है इसका बॉटम एंड, ये है इसका सॉरी ये तो टॉप एंड का ये यहाँ पे बन गया, बॉटम एंड ये है, इसका इमेज यहाँ पे बन गया। तो एक्चुअली तो ये अब इसको भी डॉट मान लो, तो ये डॉट बन गया, तो इससे तो इमेज बन गया ये I1, इसको अगर मैं M1 बोलूं तो इससे इमेज बन गया ये I2। तो एक्चुअली 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया तो इमेज 3 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हो गया। डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2, डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। Distance between I1 and I2 is 3 सेंटीमीटर। समझे या नहीं समझे? समझ गया सर। समझे या नहीं समझे? समझे सर। नहीं समझे? अच्छा ऐसा करना, एक काम करना, हाँ बोलो। तो बहुत सारे लोग इस वाले एग्जाम्पल को हो सकता है नहीं समझे, तो
ये एग्जाम्पल तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, या फिर अगर तुम सब लोग बोलोगे तो रिपीट कर दूंगा। इसी टाइप का मैं एक दो एग्जाम्पल और करेंगे अपन, जिसके अंदर कभी दोनों को खिसका दे, कभी एक को नीचे वाले को खिसका दे, कभी ऊपर वाले को खिसका दे। तो एक बार है ना, घर जाके आराम से ठंडे दिमाग से इसको सोचना, जितना तुम सोच सकते हो उतना सोच लेना, समझने की ट्राई करना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसी टाइप के 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके सर अच्छा, ये नोट नहीं किया, इसका फोटो सेंड करना है क्या? मैं फोटो सेंड कर लूंगा, ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर मैंने चेक किया, अगर हम कॉन्केव मिरर से एक पैरेलल रे पास करते, वो भी 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, तो वो पोल से ही पास करता है सर। क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया मेरे को, वापस से बोलो। सर अगर हम कॉन्केव मिरर पे पैरेलल रे इंसिडेंट करते, वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा, तो फिर वो रिफ्लेक्टेड रे पोल से पास करता है। रिफ्लेक्टेड रे पोल से पास करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 ले लें। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो डाउट क्या था? सो तो फिर वो फोकस से पास होना चाहिए था, लेकिन वो पोल से पास हो रहा है ना। पैरेलल रेज इंसिडेंट करवा रहे हो या कैसे इंसिडेंट कर रहे हो, समझा नहीं मैं। सर रेस पैरेलल तो रेज इंसिडेंट करवा रहे हो तो 60 डिग्री एंगल कैसे आया? सर वो नॉर्मल और पैरेलल रे के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। हाँ तो फिर वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पोल से पास कर रही है। हाँ सर। मेरे को फोटो भेज सकते हो उसका? ठीक है सर, अभी भेजो या बाद में? अभी भेज दो, बाद में क्या। ठीक है सर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में वापस से याद दिला देना मेरे को। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, मैं ये लास्ट वाले क्वेश्चन का तुम्हें फोटो भेज दूंगा, और इसी पार्ट को अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके।